अष्टमेतुन उसको कहते हैं जिन क्रियाओं से, जिन कार्यों से हमारा ओज, तेज, बल, पराक्रम, उत्साह, साहस, ये सब कुछ भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसको अष्टमेतुन। कोबरा के मुंह में, नाग के मुंह में अपना हाथ डाल रहा, ऐसी क्रियाओं को करके जिन क्रियाओं को हमारा धन, जीवन सब नष्ट हो जाए। ओम 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 सभी को नमस्ते, सबको सादर नमस्ते, सर्वभ्यो नमः। तो हमारा विषय जो चल रहा था, हमारा जो आखिरी जो मैथुन चल रहा था, क्रिया निष्पत्ति 8वां मैथुन है। अभी क्रिया जो निष्पत्ति है, क्रिया निष्पत्ति मैथुन, अष्टमैथुन में आखिरी जो मैथुन है, अष्टमैथुन जिसको कहते हैं, अष्टमैथुन आखिरी 8वां मैथुन जो है, ये होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये होता क्या है, अष्टमैथुन क्या होता है? अष्टमैथुन मतलब अष्टमैथुन में जो आखिरी मैथुन है वो क्या होता है? अष्टमैथुन का अर्थ तो ये है कि भाई अष्टमैथुन मतलब 8 प्रकार के ऐसी क्रियाएं, 8 प्रकार की ऐसे कार्य, 8 प्रकार के ऐसे कार्य जिन कार्यों से, जिन क्रियाओं से हमारा ब्रह्मचर्य का नाश होता हो, हमारा जो हमारा पतन होता हो, हमारा ब्रह्मचर्य का नाश होता हो, उसको अष्टमैथुन कहते हैं। ब्रह्मचर्य के नाश को, हमारा शरीर से वीर, हमारा शरीर का अष्टमैथुन किसको कहते हैं? अष्टमैथुन उसको कहते हैं जिन क्रियाओं से, जिन कार्यों से हमारा ओज, तेज, बल, पराक्रम, उत्साह, साहस, ये सब कुछ भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसको अष्टमैथुन कहते हैं। जिन क्रियाओं को करने से हमारा उत्साह, तेजस्व, ओज, तेज, बल, पराक्रम नष्ट हो जाता है हमारे शरीर का, तो उसको अष्टमैथुन कहते हैं। ये अष्टमैथुन की परिभाषा है। जिन क्रियाओं को करके हम अपने ब्रह्मचर्य को नाश कर देते हैं, हम अपने जीवन को नाश कर देते हैं, हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे होते हैं, मृत्यु हमारी ओर बढ़ रही होती है, ऐसी क्रियाएं, जिन क्रियाओं को करके
व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है और मृत्यु उसके ओर बढ़ रही होती है। अष्टमिथुन क्या है? अष्टमिथुन वो है जिन क्रियाओं को करके, जिन कार्यों को करके व्यक्ति सांप के मुंह में, कोबरा के मुंह में, नाग के मुंह में अपना हाथ डाल रहा है, हाथ डाल रहा है। पास में जाने के दूध की बात, उसके मुंह में हाथ डाल रहा है, अपना हाथ, हाथ, ये सांप, ये हाथ डाल रहे हो, क्या होगा? क्या होगा? नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे, जीवन समाप्त हो जाएगा, शरीर में उत्साह नहीं रहेगा, आंखें काम करना बंद छोड़ देंगी, कान सुनना बंद छोड़ देंगे, सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएंगी, ये होगा। अष्टमिथुन क्या है? अष्टमिथुन कहते किसको है? जिन क्रियाओं को करके, जिन कामों को करके हमारी इज्जत, हमारे माता पिता की इज्जत और हमारे माता पिता का सम्मान, हमारा सम्मान, और जीवन में डिप्रेशन, अस्वास्थ्य, बीमारी, इन सब चीजें हमारे जीवन में आ जाना, हमारे जीवन, सम्मान का नाश, बल का नाश, शक्ति का नाश, धन का नाश, ऐसी क्रियाओं को करके जिन क्रियाओं को हमारा धन, जीवन सब नष्ट हो जाए, तो उसको अष्टमिथुन कहते हैं, उसका नाम अष्टमिथुन है। ऐसी क्रियाओं को करके जिनको हमारा ब्रह्मचर्य नाश हो, उत्साह नाश हो। तो लोग तो कहते हैं जी हम तो खूब करते हैं, पर हमारा भाई नाश तो तुम्हारा हुआ है, तुम भी अनुभव कर रहे हो, तुम्हारा भी नाश हुआ है, तुम्हें तुम्हें कौन पूछता है? चलो पूछे ना पूछे, भगवान ही नहीं पूछ रहा तुम्हें, संसार सब पूछ रहा, भगवान नहीं जानता, भगवान नहीं पहचानता तुम्हें। दृष्ट साधनों को, दृष्ट साधन जो है वो शरीर को सुख देने के लिए है, आदृष्ट साधन भगवान को प्राप्त करने के लिए। दृष्ट साधन क्या है? जो आप देख ही रहे हैं, संसार जो दिखता है वो दृष्ट साधन है, जो नहीं दिखता है वो अदृष्ट साधन है। अदृष्ट साधन क्या है? यम नियम, अष्टांग योग, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग का पालन करो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। अब आप अदृष्ट साधन को भी दृष्ट साधन बदल दोगे, कैसे? जो स्वार्थी होते हैं, जो लोक कृष्ण वित्तेषणा पड़े रहते हैं, जो पालन कर रहे हैं यम नियम, ब्रह्मचर्य का पालन लोगों को दिखाएंगे मैं ब्रह्मचारी हूँ, योग कर रहे हैं, अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, लोगों को दिखाएं कि हमें गुरु जी से बोलूं बोलूं मैं ब्रह्मचारी का पालन कर रहा हूँ, मुझे शाबाशी मिलेगी। कोई धर्म का प्रचार कर रहा है, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, ईश्वर के बारे में बता रहा है सबको, तो उसकी हम यदि प्रशंसा ना करें, यदि उसको कोई पुरस्कार ना दिया जाए, कोई दान कर रहा है, दान क्या है? आदर्श साधन है। दान मतलब ये दान तो आदर्श साधन नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करने का ऐसा कोई उसमें दान से नहीं होते हैं। मतलब जैसे हम जैसे हम प्रचार कर रहे हैं धर्म का, सनातन वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ये भी एक आदर्श साधन है परमात्मा को, तो ये आदर्श साधन नहीं है धर्म का प्रचार करना। पर हम, हमारा नियम है ना, हमारा यम नियम में आता है, यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो हम सत्य बोल रहे हैं, तो हम सोचेंगे किसी को पता होना चाहिए कि हम सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लोग जाने इस चीज को कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ऐसा लोगों को बताना, सिखाना अलग बात है। आप योग कर रहे हो, अष्टांग योग का पालन कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे हो लोगों को, करो, ये सिखाना अलग बात है, दिखाना अलग बात है, इसी को ढोंग कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। तो हमें नहीं दिखाना है, हमें करना है, जो हमें करना है जीवन में जो है उसको लोग अपने आप देखेंगे, अपने आप उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, दिखाई तो रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़े बड़ी बंगलों में रह रहे हैं, मना नहीं है, रहो, खूब रहो, जरूरी है, मगर दिखाओ नहीं, अंदर से वो भाव नहीं होना चाहिए।
मैं हूँ, दिखाना नहीं है। जितनी आवश्यकता से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, हमें उतनी चीज़ें हमें पास रखना है। अब एक थैला रखा हुआ है, उसको ना अपना अपना उपयोग कर रहे हैं ना, तो विषय पे आते हैं। तो क्रिया पूरी करना अर्थात संभोग करके वीर स्खलित कर देना, संभोग करके वीर्य स्खलित कर देना, अपने उत्साह को, अपने साहस को, अपनी वीरता को, अपने धैर्य को, अपने संतोष को, अपने तप को, अपने स्वाध्याय को, अपने ब्रह्मचर्य को, अहिंसा को, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को, यम नियम अष्टांग सबको, नियम संयम सबको भस्म करने का सामर्थ्य रखता है अष्टमैथुन। किसी के किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के ये साधन छुड़वाने हो, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम नियम छुड़वाना हो, अष्टांगिक छुड़वाना हो, उसको अधर्म लगाना हो, किसी व्यक्ति का धर्म छुड़वाना हो, जो धर्म करता है, किसी व्यक्ति के धर्म को छुड़वाना हो, तो उसको अष्टमैथुन की शिक्षा दे दो। मतलब अष्टमैथुन शिक्षा क्या दे दो, अष्टमैथुन में उसको अष्टमैथुन कह दो, अष्टमैथुन से करो, खूब करो, तो वो नष्ट हो जाएगा, पक्का नष्ट हो जाएगा। इन 8 गलतियों से ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाता है। ये ब्रह्मचर्य के नाशक 8 प्रकार के भाव हैं, इनसे पूर्णतया बचना चाहिए। हमें पूरी तरह से इन 8 गलतियों से बचना चाहिए, नहीं तो हमारा कल्याण नहीं होने पाना किसी प्रकार से। जो साधक या साधिका ब्रह्मचर्य से रहना चाहे, वे कभी भी कामुकता की दृष्टि से परस्पर शरीर को ना देखें, और ना ही कभी भी किसी की भावना से विपरीत शरीरधारी को अपने निकट आने दें। तो यहां तक बात आते पहले, जो साधक या साधिका, जो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी, भाई या बहन, पिता व माता, पुत्र या पुत्री, अनेक प्रकार से आदि आदि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वो कभी भी कामुकता की दृष्टि से किसी परस्पर शरीरधारी पुरुषों को ना देखें, स्त्री पुरुषों को ना देखे काम वासना की दृष्टि से, कामुकता की दृष्टि से, और पुरुष स्त्री को ना देखे। कभी भी किसी भी भावना से विपरीत शरीरधारी को अपने निकट ना आने दें, और ना ही कभी ना ही महिला पुरुषों को अपने निकट ना आने दें। महिलाएं, आजकल क्या हो रहा है, माताएं पुरुषों को निकट आने दे रही हैं, वेश्यावृत्ति कर रही हैं, इसलिए तो अधर्म फैल रहा है, इसलिए तो लोग सब गड़बड़ हो रहे हैं। और वो निकट ना आने दें, अष्टमैथुन से बचें, तो सामने वाला भी सतर्क हो जाएगा। भाई जबरदस्ती तो करते हैं लोग, मगर तब भी हो जाएगा, जो सावधान थोड़ा बहुत होगा तो हो जाएगा सावधान। तो विपरीत शरीरधारी को अपने निकट ना आने दें, कभी भी किसी लड़की को अपने निकट ना आने दो, या लड़कियां कभी किसी लड़के को अपने पास ना आने दें, चाहे कोई हो, चाहे भाई क्यों ना हो, भाई को भी अपने निकट ना आने दें, बहनें, और बहनें जो सगी हैं, सगी भाई बहन, निकट ना आए, दूर दूर रहें, पास आओगे तो भटकोगे। ये आकर्षण बहुत खराब होता है, किसी को नहीं छोड़ता, समझ रहे हो, आकर्षण इतना खराब होता है, किसी को नहीं छोड़ता है। माँ के पास भी अधिक निकट ना रहे, जवान हो गए हो 30 40 45 साल के, तो माँ के पास अधिक निकट ना रहो, दूर रहो, अधिक निकट सबसे दूर रहो, अलग ही अपने रहो, गुरुकुल में रहो, मुख्य बात ये है। और पुरुष स्त्री के प्रति तो निकट ना जाए, और तो और समलैंगिक भी ना जाए, विपरीत लिंग तो आकर्षण तो होता ही है, समलैंग भी आकर्षण हो जाता है। भाई बहन
भाई के निकट ना जाए, भाई बहन के निकट ना जाए, और भाई भाई के निकट ना जाए। जैसे 2 भाई हैं, बहन नहीं है उनके घर में, माँ है, पिताजी हैं, माँ है और 2 भाई हैं। तो दोनों भाई एक दूसरे के निकट ना आए। निकट आने का अर्थ है मेरा कि ज़्यादा एकदम से ज़्यादा साथ में ना सोएं। यदि आप भाई-भाई भी हो, साथ में सो रहे हो, तो संभावना है कि वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर सकता है। मतलब आपके ऊपर आपको कुछ ना कुछ छिड़खानी कर सकता है रात में। क्योंकि रात में अधिकतर ये विचार सताते हैं। रात में 4 बजे से 4 बजे के बाद रात में भाई गहरी नींद आ रही तो वो बात अलग है। पर बच्चे भी आजकल के 10-10, 20-20 साल के बच्चे भी 15-15 साल के बच्चे भी जो है 20 साल के बच्चे दोनों साथ में सोते हैं। भाई-भाई साथ में सो रहे हैं। अब क्या होता है उसको काम वासना उत्पन्न हुई, तो उसको तो क्या करना है, भाई है कौन है, तो पकड़ लेता है वो रात में ही। तो इसलिए भाई-भाई भी साथ में सोने से बचें। तथा ना स्वयं उनके संग निकट जाएँ। और भाई-भाई दोनों एक-दूसरे से मतलब सतर्क रहें, ठीक है? ऐसा भाव कभी मन में ना आए कि मैं तो सिद्ध हूँ, मैं जैसा चाहूँ मनमाना आचरण कर सकता हूँ। कहेंगे हम तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, हमारे ब्रह्मचर्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हम तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दे? किसमें सामर्थ्य है? किसी में सामर्थ्य है? कोई नहीं है। ऐसा कहेंगे, ऐसा सोचेंगे, विचारेंगे, जिएंगे नहीं, केवल खाली सोचेंगे, तो क्या होगा? वही होगा जो बताया था, सांप के मुँह में हाथ डालने का काम। क्या होगा? नष्ट हो जाओगे। और मनमाना आचरण नहीं करना फिर। गंदे गाने सुन रहे हैं, गंदी लड़कियों की गंदे लोगों के साथ रह रहे हैं। क्या कहेंगे? अरे हम तो सिद्ध हो गए हैं, हम तो ब्रह्मचारी बन गए हैं पूर्ण और हमें अब कोई परास्त नहीं कर सकता। कामदेव को हम कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है हमने, ऐसा सोचते हैं। तो भगवान व्यासदेव जी महाराज जी कह रहे हैं, लिखते हैं, बड़े-बड़े विद्वान भी इस आकर्षण से गिर सकते हैं। बड़े-बड़े विद्वान जो हुए हैं, वो भी इस आकर्षण से गिरे हुए हैं, गिर रहे हैं और गिरेंगे भी। गिरेंगे भी। क्यों? सावधानी नहीं रखोगे तो गिरोगे। सीधी सी बात है भाई। उसमें निंदा करने की कोई बात ही नहीं है। सावधानी नहीं रखोगे तो गिरोगे। चाहे कोई हो, कोई बने रहो तुम। जिसने अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, कण-कण में भगवान को नहीं देख पा रहा, स्त्री पुरुषों में भेद समझ रहा है कि मैं पुरुष हूँ और स्त्री है, तब तक वो परमार्थ मार्ग में चल सकता है, मगर ज़्यादा ऐसे ही चलता रहे तो भटक भी सकता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करे, भजन करे अधिक से अधिक, ओम ओम का जाप करे, तो ओम नाम जाप करने से वो उसका स्थिति धीरे-धीरे उसकी ओर उस तरफ बढ़ेगी। पूरे अपने आप को सारे देह जो है देह विदेह बन जाएगा। देहधारी जो होगा वो विदेह हो जाएगा, देह से अलग अपने आप को मानने लगेगा। जब तक ये नहीं आ रहा, तब तक हम काम वासना विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, चल सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, पर काम वासना पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कि तुम चाहो कि मैं शरीर हूँ और तुम चाहो कि शरीर में रहते हुए मतलब शरीर में तुम कहो कि मैं शरीर हूँ और मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा ऐसे। ऐसे थोड़ी हो जाएँगे। शरीर को त्यागना पड़ेगा, अर्थात शरीर का जो तुम्हारा अभिमान है उसको त्यागना पड़ेगा। जीते जी मरना पड़ेगा। ये मार्ग कैसा है? जीते जी मरने का मार्ग है ये। खिलवाड़ नहीं है कोई, हलवा नहीं है। जीते जी मरना पड़ता है इस मार्ग में, तब जाके भगवान प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के कष्ट सहने होते हैं। गृहस्थी में तो गृहस्थी में तो पत्नी साथ है, काम सताया तो पत्नी है, मोह सताया तो पुत्र हैं।
और काम क्रोध सताया तो और लोग हैं, लोभ सताया तो अन्य चीजें हैं, सुख साधन है, लोभ करते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं। तो गृहस्थी में तो ये है, पर बाबा का हृदय, साधु बनना, बाबा बनना, बाबा का हृदय क्या होता है? काम सताया तो काम को सहना है, लोभ सताया तो लोभ को सहना है, लोभी नहीं बनना। ना यजमानों को लूटते जा रहे हैं आजकल के बाबा, और लाओ और लाओ, 30 लाते थे, अब जो है 1 लाख लाओ, लोभ कर रहे हैं। 30 से सीधा 1 लाख, इतना बड़ा लोभ देखो। 30,000 देते थे, 10,000 रुपए ले रहे थे, तो अब सीधा 1 लाख पे पहुंच गए। 1 लाख रुपए लेंगे तब ये काम, तब आपकी भागवत करेंगे। अब 1 लाख मिलने लगे, भाई 2 लाख लेंगे, तब ये 2 लाख का पंडाल है। हम तो कुछ नहीं लेते, हमारा कोई पैसा नहीं है, ये कैमरे वाले लेते हैं, ये पंडाल वाले लेते हैं, ये ढोलकी वाले लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, बहाने बनाएंगे। भाई आप नहीं लेते कुछ तो क्यों बोलते हो? उनको मना कर दो कि हमें नहीं कुछ चाहिए, तुम जाओ, पंडाल पंडाल के पैसा ये देंगे, बस खत्म। अपना माइक लगाए बोलते रहो, क्या जरूरत है ये दुनिया भर का ठटकरम करने का? नहीं, पैसा चाहिए तो हमको ऐसा बताएंगे कि अरे मैं तो बहुत बड़ा वो हूँ, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसा सोचेंगे क्या होगा? नष्ट हो जाओगे, फिर भगवान प्राप्त थोड़ी हुए तुम्हें। संसार के वैभव, ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त कर लिया तो साथ में ले जाओगे तुम। तुमने यदि साधु बन के बहुत सारा ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, भगवान प्राप्त थोड़ी होंगे। तो भागवत में आया है कि मात्रा स्वास्रा दुहित्रा वाना विविक्ता सनो भवेत् बलवानीन्द्रिया ग्रामो विन्द्वासमपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी कभी एकांत में ना रहे। मनुष्य को चाहिए कि कभी भी अपनी माता और महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं, महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं अष्टमेथुन के बारे में, अष्टमेथुन के बारे में हमने अष्टमेथुन का आखिरी मेथुन तो आपको बता दिया, वो क्रिया निष्पत्ति क्या होता है वो हमने बता दिया। अब महर्षि वेद व्यास जी, जो हमने अष्टमेथुन विचार किया है, इसमें महर्षि वेद व्यास जी क्या कहते हैं इसके बारे में विचार करते हैं। तो जो बोला है मात्रा स्वास्रा दुहित्रा वा न विमेक्ता सनो भवेत् बलवानिन्द्रियाग्रमो बलवानिन्द्रियाग्रमो विन्द्वासामपि कर्षति। विन्द्वान सामपि कर्षति। क्या कहा कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता बहन या पुत्री के साथ एकांत सेवन ना रहे, एकांत सेवन ना करे, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, भटका देंगी बेटा। यदि तुम कहोगे नहीं तो हम तो भाई बहन है, हमसे क्या गलती हो सकती है, तो बेटा तुम्हारे अंदर आकर्षण पैदा हो जाएगा एकांत में, और अपनी बहन को भी तुम पकड़ लोगे, अपनी माँ को भी तुम पकड़ लोगे। हाँ, हो रहा है। अब उदाहरण बहुत से हैं, उदाहरण तो किन किन का दें। वहाँ जिंद में, हरियाणा की जिंद में एक भाई ने अपनी बहन को क्या कर दिया, गर्भवती, क्या कर दिया,